हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने जिस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। साथ ही साथ रिटर्न भी इसने एक डेसिस्टेंसी के साथ बना के दिया है, यानी कि भाई अगर शेयर मार्केट गिरता है तो एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स या लार्ज कैप, इस म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट होते हुए गिरावट देखने को मिलती है, यानी कि गिरावट में कमी देखने को मिलती है। हालांकि जब ये म्यूचुअल फंड ऊपर चलता है तो कुछ खास आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न आपको मिलेगा। साथ ही साथ इस मिलेगा क्या, ये दे रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, इसने पास्ट में रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है और आगे भी ऐसा उम्मीद है कि दे सकता है। देगा कि नहीं देगा ये तो फ्यूचर में सबको आगे चल के पता चल जाएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको भरोसा जताना है कि यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा है कि खराब है, तो एटलीस्ट उसका एक एसआईपी कर लें। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक एसआईपी करें, चाहे वो 100 रुपये से हो, चाहे वो 500 रुपये से हो, चाहे फिर वो 1000 रुपये से हो। उसके बाद उसको छोड़ दें 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक उसको ट्रैक करें। अगर वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो डेफिनेटली आगे उसके साथ कंटिन्यू करें। अगर वो रिटर्न खराब दे रहा है, यानी क्योंकि 2-3 महीने में आपको शेयर मार्केट के 2-4 उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएंगे, उस बीच में भी अगर आपका म्यूचुअल फंड टिका रहता है, आपका म्यूचुअल फंड पॉजिटिव दिखाता है, तो डेफिनेटली आप उस म्यूचुअल फंड के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इस तरीके से किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 244 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। आपको ज़्यादा लग सकता है 244 रुपये, पर फिर भी ये डिसेंट है, ठीक है। 1 साल में बात करेंगे 29% का CAGR, 3 साल में 32% का CAGR, 5 साल में 27% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे तो 20% का CAGR, जबकि ये आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम 20% का CAGR है। थंबनेल आप ऑलरेडी देखकर आ गए हो कि भाई मैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। हरीश बिहानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा, यहाँ से आपको पता चलेगा मेरे भाई, यहाँ से आपको पता चलेगा कि रिटर्न किस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ आया है। 3 महीने में 5%, 6 महीने में 21%, 1 साल में 29%, 3 साल में पैसा डबल हो गया यानी कि 131%, 5 साल में 240%, 10 साल में 786% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अब आप ये देख सकते हो किसी भी फिक्स डिपॉजिट, किसी भी LIC की पॉलिसी से अच्छा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाता है। बस आपको यहाँ पर भरोसा जताना होता है। शेयर मार्केट हर रोज गिरता है, आप देखेंगे रात को 2-3 बजे के बाद आपका म्यूचुअल फंड भी अपडेट हो जाता है। काफ़ी म्यूचुअल फंड सुबह अपडेट होते हैं, तो म्यूचुअल फंड भी शेयर मार्केट की गिरावट के साथ साथ म्यूचुअल फंड के अंदर भी गिरावट हर रोज देखने को मिलती है। ऐसा आपको फिक्स डिपॉजिट और LIC की पॉलिसीज वगैरह में देखने को नहीं मिलती है। सिंपल सी बात है, वो आपको रिटर्न एक्चुअली में दिखाते ही नहीं है। आपकी जब पॉलिसी है सिंपल, आप उसको 10 साल 15 साल तक जमा करते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपको कितना रिटर्न मिलना है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि LIC आपको इतना रिटर्न देगा, ठीक है। इसके बीच में जब आप LIC की पॉलिसी को साइन करते हो या फिक्स डिपॉजिट को साइन करते हो, आपके बीच में और जो भी आपका सामने रेगुलेटरी है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि वो आपको इतना परसेंटेज देगा। ऐसा कुछ आपको म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से आदमी डरता है, और फिक्स डिपॉजिट हो या कि कोई पॉलिसी हो, लाइक पोस्ट ऑफिस की ही पॉलिसी हो, वहां पर पैसे लगाने से आदमी नहीं डरता है, क्योंकि वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। पर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। आज खरीदो कल बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। कल मार्केट गिरेगा, म्यूचुअल फंड हो सकता है आधा गिर जाए, पर इस बीच में आपको क्या होता है, म्यूचुअल फंड ने 10 साल 15 साल में किसी भी पॉलिसीज को, किसी भी स्कीम को इन्होंने बीट किया है म्यूचुअल फंड ने। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको पैसा बनाना है तो वो केवल इक्विटी ही बना के दे सकती है। म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क वेरी हाई रहता है। रिस्क क्यों हाई रहता है भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, लाइक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, शेयर मार्केट गिर जाएगा। किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया, शेयर मार्केट गिर जाएगा। कोई पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं तो मार्केट गिर जाएगा। कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ आ गई जो नहीं होनी चाहिए थी, लाइक कोविड, ठीक है, तो मार्केट गिर जाएगा। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व है, तो इस रिस्क को देख कर ही आप अपना पैसा डिप्लॉय करें। जी हाँ, जिस म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा था इसका नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 12,162 करोड़ का असेट साइज है, यानी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। अब इसका असेट साइज अगर आप कंपेयर करेंगे लाइक निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप से, या फिर आप कंपेयर करने की चेष्टा करेंगे SBI के स्मॉल कैप से, या HDFC के स्मॉल कैप से, या ICICI के स्मॉल कैप से, तब आप पाएंगे कि कोटक के स्मॉल कैप के पास कम असेट साइज है। सिंपल सी बात है, काफ़ी सारे लोगों को तो कोटक का स्मॉल कैप के बारे में ही नहीं पता होगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें ट्रस्ट पे खड़ी होती है। अभी कोई SBI का नाम लेगा आपके दिमाग में ट्रस्ट आ जाएगा, कोई HDFC का नाम लेगा आपके दिमाग में ट्रस्ट आ जाएगा। पर जो कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसा कि मैंने एब्सोल्यूट रिटर्न में आपको दिखाया, सिंपल सी बात है, एक असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न इन्होंने बना के दिया है।
सबसे अच्छी बात कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की मुझे ये भी दिखती है कि इनके जो एक्सपेंस रेशियो होते हैं वो थोड़े से कंप्रेस होते हैं, वो थोड़े से मतलब लगाम लगी होती है। केवल इन्होंने 0.44% का एक्सपेंस रेशियो लगा के रखा हुआ है। 4.13% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरफ फॉलो करते हैं। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, साथ ही साथ 10% के अगर आपने यूनिट बेच दिए तो इस केस में आपके पास 1% का एग्जिट लोड आ जाएगा। प्लान आपका ग्रोथ है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यही एक मोटिवेशन होता है जो आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रोवाइड करते हो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए मटेरियल, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, केमिकल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। साइंट लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, रत्ना मनी मेटल, सेंचुरी प्लाईवुड, ब्लू स्टार, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्लू डार्ट, गारवाया टेक्निकल फाइबर, इसके साथ साथ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, सोलार इंडस्ट्रीज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अमाराजा एनर्जी एंड शॉपर्स स्टॉप, जीई शिपिंग, श्याम मेटालिक्स, सिमरन विंड, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, सेरा इंजीनियरिंग, शीला फॉर्म, एक्साइड इंडस्ट्रीज, सोमानी सिरामिक, ये सारे शेयर हैं मेरे भाई जहां पर पैसा पड़ा हुआ है आपका। एम्बर एंटरप्राइज, चॉफलर इंडिया, बलरामपुर चीनी, अजंता फार्मा, नीलकमल लिमिटेड, रोलेक्स रिंग, आईसीआईसीआई बैंक। बलरामपुर चीनी से याद आया, जितने भी चीनी से रिलेटेड या इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज थी उनके सेक्टर जोरदार टूटे। किस दिन भाई साहब? फ्राइडे वाले दिन। सिंपल सी बात थी, क्योंकि गवर्नमेंट की थोड़ी सी पॉलिसीज में बदलाव हो गया। इसी वजह से मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क रहता है। जेके सीमेंट, बॉश लिमिटेड, वीआईपी इंडस्ट्रीज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, बीईएमएल, एपीएल अपोलो, वी मार्ट रिटेल, वीएसटी टीलर्स, आरआर केबल, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, हॉकिंस कुकर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, थर्मेक्स, टाटा केमिकल, धनुका एग्रीटेक, गो फैशन, कजारिया सिरामिक, अपोलो पाइप, बंधन बैंक। ये कुछ शेयर हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है मेरे भाई। देखिए ऑल इन ऑल इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, एक्सपेंस रेशियो 0.50% से कम है, जो कि बहुत अच्छा है। असेट साइज है, यानी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। जो इसका एब्सोल्यूट रिटर्न था वो बढ़ते हुए फेज में नजर आ रहा है, यानी कि इन्होंने पास्ट में अच्छा रिटर्न और कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना के दिया है। रिटर्न के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं है। पास्ट में हो सकता है किसी साल 10% मिले, किसी के साल 4% मिले, ऐसा नहीं हुआ है। अगर किसी साल 10% आया है तो अगले साल 11% आया है। इस तरीके से रिटर्न इन्होंने डिलीवर करके दिया है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड को बेहतरीन बनाता है। अब इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे से पर्सनल बात करनी हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।